चलिए, अब फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा है ना, टैली कैसे ओपन करें। ठीक है, दो पार्ट्स में फाइन लाइन देखी, जिसमें लेफ्ट साइड हमने देखी कि यहाँ पर F1 F2 F3 है ना, उसकी वर्किंग कैसे करें। ठीक है, F1 में कंपनी सेलेक्ट करना, क्लोज करना, शट करना। F2 में डेट और Alt F2 ये अंडरलाइन है, इसमें पीरियड। ठीक है, Alt F3 कंपनी इन्फो में जाके हमने कंपनी को सेलेक्ट करना, नई कंपनी बनाना, उस कंपनी को अल्टर करना, ये सारी चीज़ें समझी। अब हमको ये पता है कि हमको किस कंपनी में काम करना है, किस फाइनेंशियल ईयर में काम करना है, ठीक है, और किस डेट में काम करना है, और कंपनी को कैसे बनाना है। अब काम करने पे आते हैं, वर्किंग कैसे करते हैं टैली पे। ठीक है, तो ये जो राइट बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा कंपनी इन्फो, ठीक है, इस हिस्से में जाके अपने को F4 से F12 तक की वर्किंग करनी है। क्लियर है? ठीक है, तो ये कंपनी बनाना जो मैंने रिवीजन कर रहा हूँ है ना, ये सीखा मैंने। देखा आपने, कंपनी का नाम दिया, एड्रेस दिया, यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टेट कंट्री दी, ये फाइनेंशियल ईयर दिया। ठीक है, इस तरीके से कंपनी खुल जाती है। ये तैयार है कंपनी। अब राइट बॉर्डर में गेटवे ऑफ टैली में जाके है ना, इस पार्ट को समझेंगे। ठीक है, तो गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, सबसे पहले अपन अकाउंट इन्फो में जाते हैं। ठीक है, अकाउंट इन्फो में जाके हम लेजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो लेजर में ये 3 स्टेप है ना। ऐसा लेजर में गए तो सिंगल लेजर में जाके हम क्रिएट पे एंटर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेजर क्रिएट करेंगे। इसको प्रैक्टिकल बताता हूँ, तो ये लिस्ट ऑफ लेजर आ जाती है। फिर उसके बाद ग्रुप की बात आती है। लेजर को क्रिएट करते समय एक ग्रुप देना होता है। ठीक है, ग्रुप में जो पहले हमको समझने हैं, ये करके बताता हूँ। ये देखिए, लेजर क्रिएशन स्टेप। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये एग्जांपल हैं। सप्लायर को हम संडी क्रेडिटर बोलते हैं। कस्टमर जिनको हम सप्लाई करते हैं उसको संडी डेबिटर बोलते हैं। एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। माल खरीदेंगे तो परचेस अकाउंट, बेचेंगे तो सेल अकाउंट, है ना। एक्सपेंसेस होगा तो पेटी कैश अकाउंट। इस तरीके से ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा वाउचर टाइप जो होते हैं वो रिसिप्ट वाउचर होते हैं, जिसमें पैसा आता है F6 में, पेमेंट में मनी F5 में, है ना। परचेस स्टॉक जब आता है तो F9 में। सेल की एंट्री जो है मटेरियल जब जाता है F8 में। कॉन्ट्रा जब बैंक में कैश जमा करते हैं तो F4 में। और जर्नल एंट्री F7 में। ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आता है, जैसे ये एंट्री करते हैं, यहाँ देखिए F1 F2 F4। F4 में कॉन्ट्रा, है ना। F6 में पैसा आता है तो रिसीप्ट, F7 में जर्नल एंट्री, F8 में सेल। ये कंट्रोल F है, देखिए क्रेडिट नोट, मतलब सेल रिटर्न। ये डबल अंडरलाइन दिख रही है आप। और F9 में परचेस और कंट्रोल F9 में डेबिट नोट, परचेस रिटर्न। ठीक है, इस तरीके से एंट्री वाला पार्ट होता है, जिसमें हम पहला पार्ट सीखेंगे F7 सिंपल जर्नल एंट्रियाँ। ये वाउचर टाइप देखिए यहाँ पर आते हैं। जैसे जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा ना, जैसे मैंने जैसे F4 प्रेस किया मैंने, ये वाला यहाँ पर देखिए ये काउंटर आ गया, आया है ना। F5 में ये प्रेस किया मैंने, देखिए पेमेंट, ये वाउचर टाइप आ गया। ठीक है, F6 पे रिसिप्ट है, देखिए F6 पे रिसिप्ट आ गया। ठीक है, F7 पे जर्नल है, ये F7 में मैंने प्रेस किया, जर्नल आ गया। F8 पे सेल है, ये देखिए सेल आ गया, है ना, देखा। F9 पे परचेस। इस तरीके से अलग अलग एरिया में। तो हम पहले F7 में सिंपल जर्नल एंट्री सीखेंगे। ठीक है, और जब एंट्री करते हैं तो फिर ट्रांजैक्शन में जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स। ठीक है, और जब इसका वेरिफिकेशन करते हैं, यहाँ से एंट्री करना अपन शुरू कर रहे हैं। देखिए, ये जो लिस्ट आप लेजर क्रिएट करते हो वो यहाँ पर आ जाते हैं। अभी मैं आउटलाइन बता रहा हूँ, फिर इसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये जो कल के प्रैक्टिस में हमने आपकी कंपनी खोली थी। ठीक है, तो हमको लेजर खोलने जाना है। नई कंपनी, फ्रेश कंपनी खोली। इसमें देखिए नो वाउचर एंट्री, अभी कोई भी एंट्री शुरू नहीं हुई है ना, नो वाउचर एंट्री बता। तो ये अकाउंट इन्फो पे जा रहे हैं हम। ठीक है, ये स्टेप ध्यान में है आपको। सबसे पहले लेजर बनाएंगे, सिंगल लेजर। अब इसमें अल्टर में जाइए। देखिए, तो जब आपने नई कंपनी खोली तो एक कैश का लेजर और प्रॉफिट लॉस का लेजर, ये रेडीमेड आपको बोनस के रूप में आज एक कॉम्प्लीमेंट्री बन के मिलते हैं। बाकी लेजर आपको बनाने हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले लेजर बनाने की प्रक्रिया, जैसे मोबाइल आप नया नया खरीदते हैं तो जिन जिन को फ़ोन करना है उनके आप नाम सेव करते हैं, नाम और नंबर सेव करते हैं, फिर उसको डायल करते हैं, है ना। तो टैली में वैसे ये सिस्टम है। सबसे पहले जो आप एंट्रियाँ करेंगे उनके लेजर बना लेंगे, फिर एंट्री में जाके जब उनकी एंट्री करने जाएंगे तो वो आपको नाम प्रकट हो जाएंगे, इसमें आपको अमाउंट, डेट और नंबर वगैरह डालने हैं। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जनरल एंट्रियाँ, जनरल तो जनरल एंट्री एग्जांपल परचेस अकाउंट है, डेबिट 25,000 टू कैश अकाउंट, तो कैश तो खुला हुआ है। आप परचेस का लेजर खोल लीजिए अपन, यहाँ लेजर में गए, क्रिएट में अपन किए परचेस, ये परचेस अकाउंट बनाया मैंने। अब इसको ग्रुप भी दूंगा ना, परचेस सेम ग्रुप में परचेस, ठीक है। ये मैंने इसको सेव कर लिया, बाकी इन्फॉर्मेशन एडवांस है वो बाद में, है ना। पहले बेसिक अकाउंट का नाम, लेजर का नाम और ग्रुप, ये दो चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। अब अपन को इसकी एंट्रियाँ करनी है समझ, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसकी एंट्रियाँ करनी है। फिर कैश अकाउंट तो रिपीट हो गया, फिर सेल अकाउंट आ रहा है, देखा आपने सेकंड एंट्री में सेल अकाउंट, तो यहाँ आके सेल्स का लेजर खोल लीजिए और इसको ग्रुप भी देंगे सेल्स, है ना। फर्स्ट या सेकंड वर्ड एंटर करेंगे तो आपको शॉर्टकट में तुरंत मिल जाएगा। ये फिर मैंने सेल को भी सेव कर दिया, ठीक है। तीसरा आ रहा है परचेस टू गोपी, परचेस अकाउंट खुल गया, डबल खोलने की जरूरत नहीं, गोपी अकाउंट, ये गोपी अकाउंट हो गया। अब इसका ग्रुप क्या होना चाहिए, जिससे आप क्रेडिट पे परचेस कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ। तो जो सप्लायर होते हैं वो आपके सन्डी क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। इसको अपन ने सेव कर दिया, ठीक है। फिर आइए रॉबर्ट टू सेल्स, तो रॉबर्ट को आप सेल कर रहे हैं, है ना। तो रॉबर्ट आपका क्या हुआ, कस्टमर हुआ, तो ये सन्डी डेबिटर होता है। ऊपर बताया मैंने, यहाँ अगर ध्यान देंगे तो आप ये देखिए, सप्लायर जो होता है हमारा सन्डी क्रेडिटर होता है और कस्टमर जो होता है हमारा सन्डी डेबिटर होता है ना। इसके अलावा एक्सपेंसेस आएंगे, बैंक अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा, परचेस आएगा, सेल आएगा, ये मुख्य रूप से स्टार्टिंग में आएंगे, ठीक है। क्लियर है आपको? तो अब मैं आपको वापस ले आता हूँ, रॉबर्ट अकाउंट हो गया, सेल अकाउंट हो गया, कैश टू रॉबर्ट रिपीट हो रहा है ना, गोपी को हम पेमेंट करें, ये भी रिपीट हो रहा है। फर्नीचर अकाउंट, ये फर्नीचर अकाउंट हुआ। तो फर्नीचर अकाउंट क्या होता है, फिक्स असेट होता है, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया। तो अभी दो पेज का अपन, ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 का हमने लेजर खोल दिया, है ना। अब इसकी हम जनरल एंट्री करेंगे। तो ये मैं यहाँ से स्केप से बाहर आ गया, ये लेजर से अकाउंट इन्फो में आया, अकाउंट इन्फो से गेटवे ऑफ टैली में आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपके मास्टर बनेंगे, सेकंड पार्ट में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, है ना। उसका डिस्प्ले थर्ड पार्ट में होगा, डिस्प्ले के अंदर, हाँ वहाँ उसका अल्ट्रेशन होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे लेजर की बात करें, ठीक है। ये क्रिएट है, ये डिस्प्ले, तो आप कौन कौन से लेजर है यहाँ पर डिस्प्ले दिखा रहा हूँ, देखिए फर्नीचर खोला, गोपी खोला, परचेस प्रॉफिट लॉस पहले से था, कैश अकाउंट भी पहले से था, है ना। ये परचेस खोला, रॉबर्ट खोला और सेल, है ना। अब इसको अगर अल्टर करना हो तो आपके पास अल्टर का ऑप्शन है, जैसे कंपनी में आपके पास अल्टर का ऑप्शन था, है ना। ऐसे कुछ मिस्टेक रह गई हो, जैसे फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, ये फिक्स असेट है, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्ट करना है, यस करना है तो यस करेंगे, ये एडवांस एंट्री है। जीएसटी का कुछ इन्फॉर्मेशन आगे चल के डालना होगा तो वो डालेंगे, ठीक है। या फर्नीचर, इसमें जैसे मैं नाम बोलता हूँ फर्नीचर एंड पिक्चर अकाउंट, इसको मैं अल्टर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर दूँगा। अब देखिए इसका नाम फर्नीचर एंड पिक्चर होगा। तो लेजर में जाके उसका ग्रुप चेंज करना हो, कभी ग्रुप में गलती हो सकती है। इसके अलावा आगे जब एडवांस आगे बढ़ेंगे तो कुछ और चीज़ें लेजर क्रिएशन में जुड़ेंगी, जीएसटी में आएंगे तो कुछ और चीज़ें जुड़ेगी, है ना। ये हम मास्टर बना रहे हैं, अब इसका हम हमेशा के लिए उपयोग करेंगे, ठीक है। क्लियर है? जैसे इसमें आप पहले ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन डालते हैं, फिर ऐप का आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं, है ना। कॉन्टैक्ट लिस्ट में हम कॉन्टैक्ट का जिससे भी आप कॉन्टैक्ट करने वाले उसका 1 नंबर 2 नंबर, उसका ईमेल आईडी, व्हाट्सअप नंबर,
वॉट सब इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं, हाँ। उसके बाद फ्री माइंड से हमेशा यूज़ करते हैं, फिर लिस्ट में वहाँ पे आप आवश्यकता अनुसार वो डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ भी वही है, जिन जिन की आपको एंट्री करनी है एक बार लेजर खोलेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से उसका ग्रुप दे देंगे और ये आपका लेजर फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, है ना। तो हाँ हाँ। जैसे ये बताया था पूरा टेली 2 पार्ट में होता है, इसमें F1 F2 F3 होता है और यहाँ वर्किंग होती है। तो वर्किंग भी टेली में 2-3 पार्ट में होती है, पहले में मास्टर, दूसरे में ट्रांजेक्शन, तीसरे में डिस्प्ले रिपोर्ट्स, है ना। ये दोनों इनपुट है, ये आउटपुट है आउटपुट है। कि आपने क्या क्या काम किया है, उसमें क्या क्या सुधार करना है, उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ठीक है। जो आपने इसमें इन्फॉर्मेशन डाली है, डाटा डाले हैं, वो कैसे आपको आउटपुट दिखाएगा सजा के बढ़िया, है कि नहीं, क्लियर है। तो ये अल्टीमेटली डाटा है। तो डाटा क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज मटेरियल, और हम इसमें डालते हैं कंप्यूटर में, हमको रेडी करके वो परोस देता है, ठीक है। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े आप डाल देते हैं मैले वाले, सर्फ डाल देते हैं, वो धो के बढ़िया निचोड़ के बाहर देती है ना। डिश बनाते समय आप मसाले और जो डिश बना रहे हैं उसके सारी चीज़ें जितना भी मटेरियल है वो उसमें डाल के कुकर पे रख देते हैं, रेडी बन के बाहर मिलती है। तो यहाँ भी वही एग्जांपल है कि आप मास्टर में नया मास्टर बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन में उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और यहाँ आपको बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस है, स्टॉक समरी है, रेशियो एनालिसिस है, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे तो ट्रायल बैलेंस है, डे बुक है ना। अकाउंट बुक्स में अलग अलग अकाउंट बुक है, कैश बुक बना के देता है, अलग अलग लेजर बना के देता है, ग्रुप की समरी देता है, सेल रजिस्टर देता है, परचेज रजिस्टर, जनरल, इतने सारे रिपोर्टें बना के आपको उस जो आपने डाटा एंट्री किए हैं उसके आधार पे टेली आपको पका पकाया बना के दे देता है, ठीक है। जैसे सप्लायर को आपने परचेस किया, पेमेंट दिया, परचेस किया, पेमेंट दिया, डिस्काउंट काटा, माल वापस किया, आप एंट्री करते जाएंगे तो आपको उसका लेजर बना के सारा आउटपुट एक साथ दे देगा कि भैया ये आपकी ये रिपोर्ट, जितनी रिपोर्ट है ना वो एक ही जो आपने एंट्रियाँ डाली उसके आधार पे ही ये तैयार करता है टेली, खुद ही खुद बाय डिफॉल्ट। सिर्फ आप उसका उपयोग करिए, आप उसकी लैंग्वेज को समझिए, उसका उपयोग करना जानिए। क्लियर है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको टेली आउटपुट देता है। तो अभी पहले एंट्री करना सीखिए, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ठीक है। आप समझ जाएंगे, है ना। अंदर फिर अल्ट्रेशन का भी, एंट्री अल्ट्रेशन का भी डिस्प्ले और अल्ट्रेशन का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो अब हम एंट्री करने के लिए सेकंड सेक्शन में जाएंगे, ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग वाउचर, ठीक है। तो ये यहाँ देखिए F7 जनरल है, हाँ हाँ। तो हम जनरल में इसकी एंट्रियाँ करेंगे। ये आया मैं, तो फर्स्ट एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। तो यहाँ पर ये मैंने देखिए लिस्ट लेजर जो आपने खोले वो लिस्ट है आपके सामने, हाँ है। ये है, ठीक है। अब इसको फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ, जो दूसरा इन्वेंट्री का ऑप्शन आ रहा है ना वो बाद में। ये परचेस खुला, हाँ हाँ। कितना है अमाउंट, 25,000 रुपये, 25,000। है ना। डेट है 1 मार्च, ये डाला मैं 1 मार्च, ठीक है। हाँ। टू कैश, ये कैश आ गया, ठीक है। बीइंग गॉट गुड्स, माल खरीदा, ये आपने इसको एंट्री को सेव सेव कर कर दिया, दिया। ठीक है। अब एंट्री नंबर 2 कैश टू सेल, ठीक है। तो कैश में कर्सर खड़ा है, देखिए कैश को एंटर कर देंगे तो आ गया। अमाउंट कितना है, 50,000, ये 50,000 आपने टाइप किया। डेट कौन सी है, 2 मार्च, इसमें गए 2, अगली डेट उसने खुद ही ले ली, ठीक है। सेल्स S A किया आपने तो वो डायरेक्ट कर्सर उसी पे चला गया। अच्छा। पहले वर्ड पे डालेंगे तो जल्दी चला जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा करेंगे तो सारे अकाउंट दिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप में आप गए, हाँ हाँ। ठीक है ना। उसकी वजह आपने S कर दिया, सामने आ गए। है ना, तो तुरंत आ गया। एक्यूरेसी एंड स्पीड, हाँ। है ना, टाइम बचाता ना। बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन कैश, ठीक है। ये आपने इसको सेव कर दिया। सेव कर दिया। फिर आइए तीसरी एंट्री, परचेस टू गोपी, ठीक है। फिर आप परचेस आइए पी पे 2 है, देखिए तो यू कर दिया मैंने, सेकंड वर्ड ये आ गया। अमाउंट है 19,000, ये 19,000 मैंने कर दिया टू गोपी, ये गोपी गुड्स बॉट,
ऑन, अब नाम आ रहा है मतलब हमने क्रेडिट परचेज किया, ठीक है। ठीक है, 19,000 आया। रॉबर्ट टू सेल्स, तो ये आर किया मैंने, तो आर से एक ही है, देखिए आ गया। अमाउंट कितना है रॉबर्ट का? 8,000। 8,000, डेट कौन सी है? 5/3। F2 से ये देखिए डेट आ गई 5/3, हाँ हाँ। है ना, दिन भी बता रहा है ट्यूसडे। रॉबर्ट टू सेल्स, ग्रीन गुड्स, नाम आ रहा है मतलब उधारी पे सेल किया, नगद बेचा होता तो कैश अकाउंट आता, हाँ ठीक है। तो क्रेडिट और कैश ट्रांजेक्शन समझना है अपने को। कैश टू रॉबर्ट से पेमेंट आया 6,000 रुपये, ठीक है, तो कैश 6,000 रुपये रॉबर्ट, 7 तारीख है, ये F2 में गया मैं, ये 7 तारीख किया मैंने। बीन पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है, रॉबर्ट से पेमेंट है। अब गोपी को हमने पेमेंट की 5,000 रुपये 9 तारीख को। सबसे पहले यहाँ गए हमने 9 तारीख चेंज की, गोपी कितना है? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये हमने पेमेंट की कैश, बीइंग पेड। नरेशन में अपने को लिखना है कि हुआ क्या है। फर्नीचर टू कैश, नगद फर्नीचर खरीदा 7,000 रुपये का, तारीख क्या है? 20। F2 में गए, ये 20 डाला, ठीक है, ये फर्नीचर 7,000 लिया मैंने, ठीक है, नगद खरीदा ना, नगद खरीदा, तो कैश पे कर्सर है ही। बीइंग असेट्स परचेस्ड, ये 7,000 लिखा, इस तरीके से एंट्री हो गई, एंट्री हो रही है ना। ये एस्केप से मैं बाहर निकला गेटवे पे, अब थर्ड पार्ट में आ रहा हूँ मैं, डिस्प्ले में, डिस्प्ले। ठीक है। ये जनरल जो होते हैं ये सारे जनरल परचेज सेल या अकाउंट बुक्स होते हैं। अकाउंट बुक्स में गया मैं, और यहाँ पर ये जनरल रजिस्टर देखिए, है ना। तो ये डिस्प्ले के लिए ये जनरल रजिस्टर में गया मैं, तो देखिए मार्च में 7 एंट्रियाँ करी है। अब देखिए हमने 7 एंट्रियाँ करी है, 4 ये हैं और 3 ये हैं, दिखा रहा है 7 एंट्रियाँ। अब इसी को एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 एंट्रियाँ आपको अलग अलग दिखेंगी, 3, 6, 7, ठीक है। अब पहली एंट्री जो थी परचेस की 25,000 की, इसको मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए वाउचर रजिस्टर दिख रहा है, यहाँ पर हेडिंग सबसे ऊपर थी, हाँ ये एंटर किया मैंने, ये जनरल। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है वर्ड? अल्ट्रेशन। अब ये डिस्प्ले भी आ रहा है और अल्ट्रेशन भी, दोनों साथ साथ चलेगा, ठीक है। अब यहाँ डेट आपको चेंज करना है, 1 को 2 मार्च कर दिया मैंने, ठीक है। परचेस को परचेस 25,000 को 50,000 कर दिया मैंने। ये अल्टर, जहाँ जहाँ कर्सर ले जाएंगे वहाँ पर ये अल्टर हो सकती है। ये देखिए 50,000 हो गई, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ और डाल दूंगा, ऑन कैश, ये मैंने ऐड कर दिया, ये सेव कर दिया मैंने, ठीक है। तो डेट 2 मार्च हो गई, अमाउंट 25 का 50 हो गई, है ना। और यहाँ पर नरेशन में ऑन कैश जोड़ दिया मैंने, ये सेव हो गया। ये देखिए 2 तारीख हो गई, परचेस हो गया, 50,000 हो गया, नरेशन में आपका ऑन कैश भी दिख रहा है। इस तरीके से एंट्रियों में जो भी गलती होगा जो भी हो आप उसको सुधार अल्टर कर सकते हो, देख सकते हो। डिस्प्ले प्लस अल्टर एंट्रियों का दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो क्रिएशन और अल्ट्रेशन में 3 एरिया है। सबसे पहले कंपनी क्रिएट, Alt F3 में, है ना, और उसका अल्ट्रेशन उसके बाजू में। उसके बाद लेजर क्रिएट, उसका अल्ट्रेशन था, देखा आपने। तीसरा एंट्री करना और उसका अल्ट्रेशन। अब जो भी वर्क करोगे सबसे पहले उसको क्रिएट करोगे, फिर उसका अल्ट्रेशन, उसके साथ वो चीज़ें अवेलेबल है। क्योंकि मिस्टेक हो सकती है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, गलतियाँ हो सकती है, अल्टर करने के लिए कंप्यूटर आपको मौका देता है, जब तक इसकी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट नहीं निकाल लेते आप। क्योंकि अकाउंट का काम जिम्मेदारी का है ना। इसमें सबसे पहले एंट्री होती है, तो एंट्री से काम खत्म नहीं होता है, एंट्री से काम शुरू होता है। लेकिन लोगों को लगता है एंट्री आ गई तो अकाउंटिंग आ गई, ठीक है। एंट्री के बाद उसका वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन, रिकन्सिलेशन, रिपोर्टिंग, जीएसटी बनाना, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना, तब जाके वो जर्नी खत्म होती है। अकाउंट की इतनी वैल्यू है, इतना लेवल है,
तभी उसमें उतनी सैलरी है, वैसा करियर, वैसा स्कोप है। तो उस लायक हमको बनना है, वैसा समझना है, बेसिक से स्टार्ट होके, ठीक है। और सीखना किससे है, टीचर से या फैकल्टी से, या जो खुद अकाउंट करता हो। प्रैक्टिकल चीज़ें जो खुद व्यक्ति करता है उससे सीखी जा सकती की जाती है। है ना, जो पढ़ाता है उससे नहीं सीख सकते आप, ठीक है। उससे पेपर दे सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, फिर एग्ज़ाम दे के मार्कशीट लेके भूल भी सकते हैं, बट वर्किंग और जॉब नहीं सीख सकते, ठीक है। जो खुद एक्सपीरियंस है आपको सीखना भी है, समझना भी है और एक्सपीरियंस भी लेना है, ठीक है। हाँ। तो इस तरीके से ये जनरल एंट्री का अध्याय अपन यही समाप्त करते हैं, ठीक है। इसको आप खुद से लीजिए, आप बुक लीजिए फैकल्टी से, प्रिंटिंग मटेरियल लीजिए और उसको प्रैक्टिस करिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।